नमस्ते, जय भारत। ऑपरेशन सिंदूर में भारत में शुरू से ये कहा था कि हमने शुरू में 9 आतंकी केंद्र पर आक्रमण किए। तो कुछ 22 आतंकी केंद्र हमारा निगरानी में है, पर उसमें से जो चुने हुए 9 केंद्र में हमने आक्रमण किया। उसका पश्चात हमने फिर उनका कुछ आर्मी या एयरफोर्स केंद्र पर कुछ नहीं किया, कुछ आक्रमण नहीं किया, सिर्फ आतंकी केंद्रों में ही आक्रमण किया, जैसे हम बालाकोट में पहले किए थे। उनका अपना कोर कैंप सब कुछ होता है, सिर्फ वहीं हमने आक्रमण किया। और अपना आक्रमण इतना चुने हुए थे, इतना कैलकुलेटेड थे, इतना सूक्ष्म थे। उसके लिए हम बहुत बड़ी सूक्ष्म टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया है। उस अत्यंत सूक्ष्मता से, जिसमें से आश्चर्य होगा, तो स्वाभाविक आश्चर्य होगा कि इतना सूक्ष्मता से, इतना पिन पॉइंट करके हमने जो हद के अंदर रखा आक्रमण किया कि दो फैलेगा नहीं। जस विनाश जहां होना चाहिए सिर्फ मात्र वहीं होता। ये हमारा परंपरा के जैसे जो अर्जुन ने जो तीर चलाए ना, वो जहां जाना चाहिए वहीं जाएंगे, जहां लगना चाहिए वहीं लगेंगे, और जितना ये होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए, उतना ही होंगे, ना ज्यादा ना कम। एक योद्धा का खूबी है, अर्जुन जैसे वीर योद्धा का खूबी तो है ही है। और अर्जुन तो हमारे सामने तो मॉडल बन के खड़े हैं। मात्र अर्जुन नहीं, बहुत सारे सारथी, इन सब के पीछे बुद्धि का प्रयोग करने वाला एक वो तो अवतार है। मैं भगवान श्री कृष्ण की बात ही कर रहा हूं। वो बस बातें नहीं करेंगे, हाँ, मंदहास करता है, मतलब मुस्कुराता है। बड़ी मधुर मुस्कान है उनका, मधुर तरह से मुस्कुराता है। पता नहीं उनका मुस्कुराहट के पीछे क्या है, अनुकंपा है या करुणा है या क्रोध है, आपको नहीं पता चलेगा। अरे ठीक ऐसे ही अपना मोदी जी है, कुछ बातें नहीं करता हो तो ही है का द्वारकाधीश का ही प्रजा है वो, और कलयुग का अवतार तो अवतार ही होता है। चलिए, तो देखिए 4 दिन का कुछ भेंट हुआ पाकिस्तान के साथ। युद्ध तो इतना नहीं कह सकता, लेकिन युद्ध ही तो थे। उसमें देखिए भाई, हमने 9 जगह आक्रमण किया, बस बात खत्म। फिर उन्होंने अपना वो बड़े बातें बहुत करता ना, लाहौरी है ना, ऊंचे बोलता है, चिल्ला का बोलते हैं, हम तुम्हारा सांस बंद करेंगे। वो तो बाद में हुआ, जो सिंधु नदी का पानी जैसे रोका, उस समय वो आतंकी, उसका क्या नाम है, हाफिज सईद कुछ नाम है उनका, तो हाफिज उनका कुछ डिग्री होता है जहाँ तक मुझे पता है। उन्होंने बोला हम तुम्हारा सांस बंद करेंगे, एक दिन बोला, और दूसरे दिन उनका आसिम मुनीर भी बोला कि सांस बंद करेंगे। अब देखिए सांस किनका कैसे बंद हो गया। शायद जैसे उनका सांस बंद हुआ, उसके बाद ही इनको ये अचानक उनका आइडिया आया कि सांस बंद करेंगे, क्योंकि खुटलों का बंद हुआ, वो बता रहा हूं। तो इसके बाद 9 आतंकी क्षेत्र पे ऊपर हमले के बाद हम तो कुछ किया नहीं। फिर उन्होंने जोश दिखाकर कुछ वो जो टर्की से मिला हुआ ड्रोन वगैरह भेजे भारत में, संख्या में, अनेक संख्या में, 100, 200, 300 ऐसे कुछ सब भेज दिए एक साथ। सोचा कि अब तबाह कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे बस। बट भारत का जो सिस्टम क्या है इनको तो पता नहीं। ये सोचता है वो भी हमारे जैसे, हम भी उनके जैसे ही है, तो वो भूल जाता है। वो हमसे अभी बहुत अलग हुआ, बहुत अलग हो गया। पहले जैसे नहीं था। शुरू में 47 में वो हमारे जैसे ही थे, पर उसके बाद जितना समय चले गया उसमें एकदम अंधेर में ज्यादा
उनका पतन होते गया। अरे हम तो रोशनी का और उजाले के और हम तो चले तो भेज दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमारा लोगों को पता भी नहीं चला कि कुछ हो रहा है। फिर अचानक उन्होंने ये किया, उसके बाद हमने चुन करके उनका हवाई अड्डों पर 11 जगह पर, हमारे कहने के हिसाब से 11 जगह पर आक्रमण किया। उनका जो हवाई अड्डे का तहस नहस हो गया, 7 कई जहाज को भी नष्ट हुआ, कितना हुआ वो जाने जो हैंगर में थे। और जो हवाई जो ऑपरेशन रूम होता है, हवैक्स एयरक्राफ्ट बोलता है, वो तो ये चलते फिरते ऑपरेशन रूम है, एयर डिफेंस कंट्रोल सेंटर है वो जो चलता है, उसमें एक तो ऊपर और एक नीचे जमीन में, उनका भी नष्ट हो गया। ये सब होने के बाद फिर उनका प्रत्याक्रमण की दापे छाए, पर अचानक सब कुछ बंद हो गया। अचानक वो रो रो करके फोन किया, उनका फौजी जो भी अधिकारी है, अपना फौजी अधिकारी को फोन किया, हमें बचाओ। इससे पहले तो भाग के पता नहीं दुनिया में हर जगह गया, हमें बचा लो। इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है कि उनका वो कहता है ना, ये स्टॉक पाइल बोलता है अंग्रेजी में, स्टॉक पाइल। वो स्टॉक पाइल का मतलब है जो परमाणु विस्फोट चीज का जो बॉम्ब है, वो उसका मसाला, इतना ही कहूँगा मसाला, मतलब बॉम्ब पूरा बिना नहीं, उसमें कुछ डालने से बॉम्ब बन जाता है, फिर उसको जाकर करना पड़ेगा एक्सप्लोरेशन, तो फिशन होगा, तो फ्यूशन होगा, वो जो भी है। तो उनका जो स्टॉक पाइल देखने का कई जगह है उनके पास, जितना सुना कि 6-7 है उनके पास, या 6 है, ऐसा कुछ है, जहाँ जो जमीन के नीचे उसके लिए कुछ कानून कायदा होता है, इतना नीचे होना चाहिए, उसका विस्तृति भूमि के नीचे इतना होना चाहिए, अलग अलग टनल सुरंग जैसे चीज बना करके उसमें ऐसे जगह पर रखना चाहिए, उनका कुछ कायदा होता है। जो परमाणु विस्फोटक बम, वो परमाणु बम जैसे रखने का एक तरीका होता है, उस प्रकार उन्होंने रखा। उन्होंने नहीं रखा, असल में मैं कह रहा हूँ उन्होंने रखा, क्योंकि कहने के लिए कह रहा हूँ, ये सब रखा। उसके लिए जाने के लिए आने के लिए रास्ता होता है, और वहाँ उसके साथ एक कमांड सेंटर भी था उनका, मतलब जहाँ लोग बैठते हैं वो कंट्रोल ऑर्डर करने के लिए, शायद कमांड सेंटर कहते थे, तो यही होगा। तो उसमें भूमि के नीचे है ना, वहाँ हवा जाना चाहिए। हवा जाने के लिए एक संविधान है, कुछ छोटा सा जगह है, ट्यूब पाइप जैसे है, जिसका थ्रू हवा जाता है। हवा का वो आना जाना होना चाहिए, नहीं तो सांस बंद हो जाएगा इनका। उसी पर वार किया। देखो हमारे कृत्यता देखो, सूक्ष्मता देखो, उसी पर वार किया। हवा पानी बंद हो गया, हवा बंद हो गया, पानी पहले से बंद हो गया सिंधु नदी का, तो हवा बंद हो गया, तो एयर सर्कुलेशन जो अंग्रेजी में कहता है वो खत्म हो गया। उसका साथ साथ जितना दरवाजा है, ये स्टॉक पाइल जो भूमि के नीचे रखा है, बड़ा सूक्ष्मता से होना चाहिए, जितना दरवाजा है उसमें 1-2 या छोड़ के सारी दरवाजे के ऊपर बम फट गया, या हमारा आक्रमण हुआ, दरवाजे पर आक्रमण हुआ। वो परमाणु स्टॉक पाइल पर हमने आक्रमण जानबूझ के नहीं किया कि उसमें से परमाणु का लीक रेडिएशन ज्यादा होगा। परमाणु ये आटम बम तो फटेगा नहीं, आटम बम फटने के लिए और कुछ चीज और चाहिए, वो है ही नहीं, उसका मसाला रखा है। पर मसाले पर जब आक्रमण होता है, वो मसाले से विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, वो रेडिएशन बड़ा खतरनाक है। अगला 100,000 साल तक तो रहेगा वो इलाका में। जितना क्वांटिटी में, जितना मात्रा में वो परमाणु यूरेनियम वगैरह संपुष्ट इन्होंने रखा है, उसका अनुसार तो विकिरण होगा, और विकिरण से पीढ़ियां खत्म हो जाएगा। इतना खतरनाक है परमाणु बम। तो वो बम फट गया, लोग मर गया, वहां खत्म नहीं होता, फिर कई 100 साल चलेंगे उसका इम्पैक्ट। हिरोशिमा नागासाकी में जो बम फटा छोटा मात्रा में है, अभी उसका स्टॉक पाइल में कुछ गड़बड़ होगा तो कितना मात्रा में ये विकिरण होगा, तो हम उसका अंदाज नहीं लगा सकते। तो इतना सूक्ष्मता हमने किया, सूक्ष्मता से किया, तब जाकर के वो अपना ट्रंप महोदय, थोड़ा सा 2-3 स्क्रू उनका ढीला लगता है,
उन्होंने बोल दिया हमने बंद कर दिया। अरे ठीक है भाई, हमने कुछ कहा नहीं। बड़े ज्यादा फिर बोलने लगा, तब बोला भाई किसी ने बीच में नहीं है, हमने उन्होंने बात किया, हमने बात किया, बस हमने बंद नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर तो चलेगा। वो फिल्म का डायलॉग, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो, वो सिनेमा का डायलॉग जो होता है। तो सिंदूर है भाई, सिंदूर खत्म नहीं होता, ठोस कर सकता है। हमने वही किया, हमने अल्प विराम किया है, पूर्ण विराम का सवाल ही नहीं उठता। तो इसका वजह क्या है? कुछ और बहुत सारी कहानी सुनने में आ रहा है, बहुत सारी कहानी सुनने में आ रहा है। पता नहीं किस हद तक सही है, पर जो लॉजिकली तार्किक रूप से जब देखेगा तो हो सकता है। तो हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं रहता, पर सुनी सुनी बातें कह रहा हूं। फिर भी देखिए, ऐसे कहीं सुनने में आया कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब तो रखा है पाकिस्तान में, 4-6 जगह में रखा है। इसमें 2 जगह हमारा हमला हुआ, जहां हमारा आइडिया के मुताबिक 2 जगह हमले हुआ, सरगोदा में हुआ, रहीमिया खान में हुआ। बस ये 2 जगह का तो जानकारी बाहर है, उनका खुद का मुताबिक उन्होंने खुद कहा। तो ये वजह क्या होता है, हो सकता है ये बंद होगा। तो धीरे 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 लोग, जो कई मात्रा में लोग, कई चीज आजकल बाहर आ रहा, कहता है कि एक तो हमें सब कुछ पता है, पाकिस्तान में सुई बनाने का भी क्षमता उनमें नहीं है। पाकिस्तान का एक सुई बनाने का भी क्षमता उनमें नहीं है। कुछ नहीं बना तो उनके पास कुछ भी नहीं है, वो बनाने की क्षमता नहीं है। लोग इतने आलसी हो गए, वो अलग होने के बाद, बंटवारे के बाद, जो तरक्की करने वाला कौम है पंजाब, वो आलसी होकर खत्म हो गया पाकिस्तान में। सीधा बोलने, जैसे मुसलमान बना, उनका सब कुछ अस्तित्व खत्म हो गया, अस्तम हो गया अस्तित्व। तो वो क्या परमाणु बम बनाएंगे? असंभव। तो किसी ने दिया होगा, किसने दिया? तब लोग सोचते कि चीन ने दिया होगा या और कोई किसी ने दिया होगा। वास्तव में जो कहानी सुनने में है कि ये पाकिस्तान का स्टॉक पाइल नहीं है, जो स्टॉक पाइल रखा है 6 जगह, वास्तव में पाकिस्तान का है ही नहीं। वो स्टॉक पाइल वहां अमेरिका ने रखा, ऐसे सुनने में है। और अमेरिका ने क्यों रखा होगा? वैसे अमेरिका को भारत से इतना कोई दुश्मनी नहीं है, जलन जो बहुत होता है, भारत का तरक्की देखकर बड़ा जलन होता है, वो बात अलग है। पर दुश्मनी नाम का कोई चीज भारत से, नफरत के अलावा किसी को भारत से दुश्मनी नहीं है। हाँ, ये पाकिस्तान जैसे लोग नफरत करता है भारत से, दुश्मनी वो भी नहीं है, नफरत है, दुश्मनी नहीं है। कहता है दुश्मनी है, तो पर दुश्मनी है ही नहीं, नफरत ही है। तो ये भारत, अमेरिका ना भारत से नफरत करता है, ना दुश्मनी है, जलन होता है। देखिए, वो काले काले लोग हैं, उनका समझ के बात कर रहा हूँ। गोरे समझता है वो बहुत बड़ा है, वो उनको दिखता नहीं भारत का संस्कृति, उनको ये नहीं दिखता भारत का संस्कार, मतलब संस्कार नहीं समझ में आता, भारत का पौराणिकत्व उनका समझ में नहीं आता, भारत का ज्ञान परंपरा ये सब उनको पता नहीं। तो कल ही उनका आंखें खोला ना, उनमें संस्कृति कल ही आया, उनको कैसे पता चलेगा भारत में है क्या, होता क्या? तो उन्हें पता नहीं। वो भारत को देखते काले काले लोग हैं, और वो तो समझता है गोरे है, लेकिन छड़ियो गोरे भी नहीं है। तो ये समझते ये सफेद का जगह है, भूखमरी की जगह है। अरे भारत को संपत्ति लूटा तुम्हारे भाई ने और तुम्हारे बुजुर्ग ने, क्योंकि यो अमेरिका वाले का बुजुर्ग तो अंग्रेज है, उन्होंने जगह लूट मार, उससे पहले मुगलों ने 800 साल यहाँ आकर लूट मार करके चले गए। तो हमारा संपत्ति तो लोगों ने लूट के ले गए। तो सोने का चिड़िया का मतलब सोने का ही चिड़िया थे। तो हमारी एक परंपरा है, संस्कृति है, हमें कुछ तो बच्चे हैं। तो वो भारत को तरक्की देख नहीं सकता, भारत तो शक्तिमान बन रहा, तो वो देखने तो इसलिए जलन होता है। सारी विदेशी विलायती लोगों को अंदर ये है, उनको अच्छा नहीं लगता भारत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कोई अपना भाई नहीं है। जो यूरोपीय लोग में ग्रीस कुछ हो सकता है, पौराणिक काल का हमारे पास है, लेकिन ग्रीस का तो शब्द ही नहीं है। वो बस चुपचाप रहता है। इतना भयंकर ताकतवर देश तो नहीं, उन्हें पहले ही तबाह किया था लोग। पर वैसे तो हमारे कोई बंधु नहीं है वहाँ,
तो उन्हें जलन होगा। जलन होता, कोई दुश्मन हमारा नहीं है। तो ये रखा किस लिए अमेरिका ने, स्टॉक पाइल रखा किस लिए? हो सकता है चीन से वो डरता बहुत है, और चीन तो है डरना का चीज, क्योंकि चीन कुछ भी करेंगे, क्योंकि चीन का जनता नहीं, चीन के जनता तो अपना ही लोग है, बौद्ध है कुछ, वो उससे पहले हिंदू थे, फिर बौद्ध बन गया, दोनों तो एक ही है। भारत की दृष्टि में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म सब एक जैसे ही है, हमें कोई फर्क नहीं। हम तो यही समझते कि भाई इसी धरती का रूप है वो। हमारा तो प्यार और लगाव और सब धरती से, भारत माँ से है। तो इसके तो बहिस्फुरण है, एक से अधिक हो सकता है, एक से अधिक है, अलग प्रकार अलग दिशा में होता है, ये सब वो एक ही है, तो एक ही। तो वो बौद्ध थे, और हमारे साथ उनका संबंध भी अच्छे रहे सदियों से। ये कम्युनिस्ट डिक्टेटर रहने का बाद ही सब कुछ खराब हुआ, उससे पहले नहीं थी। तो चीन का जो शासन की बात मैं कर रहा हूँ, तो चीन का शासन को कोई विश्वास नहीं कर सकता, कोई भरोसा के नहीं। वो दूसरे का चीज हड़पने के बदले है, जितना सरहद है चीन का, हर जगह वो जमीन खींचता है, सब बोलता है मेरा अपना है, अपना अपना बोल के बोल रहा है। इसलिए चीन तो सबके लिए सरदर्द है, कुछ भी करने वाला है, कोई कायदा कानून नहीं है, उनको कंट्रोल करने वाले कोई आंतरिक धर्म नहीं है। जब तक वो धर्मिष्ठ नहीं है तो कंट्रोल नहीं है, हद में नहीं है, कुछ भी करेंगे जैसे पाकिस्तान है। तो चीन के लिए रखा होगा। और रूस तो उनका अमेरिका का दृष्टि में बहुत पहले का दुश्मन है। दुश्मनी कोई वजह इतना ठोस नहीं होगा, फिर भी समझता है दुश्मनी। और सारे यूरोप को उनके साथ जड़ में है, यूरोपियन यूनियन जो होता है वो सब इनके साथ मिले हुए तो है ही। तो रूस के लिए तो पाकिस्तान में स्टॉक पाइल यही लोगों ने रखा, सिर्फ रखा नहीं, उसका संभालने के लिए तरीका है, रखने का तरीका है, संभालने का तरीका है, ये देखभाल करने का तरीका है, वो इनसे नहीं होगा पाकिस्तान से। इसलिए अमेरिकन फौज, सोल्जर्स और कई रिटायर्ड जो वेटरन्स, ये लोग वहाँ काम करते थे, वही लोग इसको संभालते थे। ये पाकिस्तान वाले को कुछ आता वाता भी नहीं है, कुछ नहीं आता, सिर्फ बातें करना, वही कर रहे थे। इसीलिए जाकर के जब उनका जो स्टॉक पाइल पर नुकसान आया, जहाँ उनका जहाँ वो रखे हैं उसके ऊपर आक्रमण हुआ, उनका दरवाजे पर आक्रमण हुआ, इसका मतलब है भारत सब जानता है, यदि चाहता तो अंदर कर सकता है, स्पष्टता से उन्हें मालूम पड़ गया। तब रो के जल्दबाजी में 15-20 मिनट में आगे बात करके तो बंद करिया, बंद करने का बात किया, हमने बंद नहीं किया। तो डरा यूएस, अरे पाकिस्तान डरेंगे नहीं, उन्हें कुछ उन्हें खोना कुछ नहीं उनके पास। और इसके बाद देखिए जाकर के पाकिस्तान तो ये हताश हो गया, उनका आशा सब खत्म हो गया, उन्हें कुछ हताश हो गए, निराश हो गए। तो ऐसी स्थिति में लोग कुछ भी करेंगे। इसलिए मुझे लगता है जाकर के ये लोग काफी पैसा दे रहे हैं पाकिस्तान को आजकल। उसके बाद ये IMF का लोन हुआ, वो यूनाइटेड नेशन नामक वस्तु है, पेपर डॉग, तो वो भी इसका सहायता कर रहा है, ये कर रहा, पैसा दे रहे सब। पर ये पैसे से वो आतंक फैला रहा है, आतंक वाली फैक्ट्री वो चालू कर ही रहा, आतंक फैक्ट्री से आतंकी का उत्पादन हो रहा है। इसके बावजूद पैसा इसलिए दिया कि नहीं तो ये निराश होकर, हताश होकर कहता है, अंग्रेज में फ्रस्ट्रेशन कहता है, एकदम वो बैठ गया, सत्या गया तो कुछ भी करेंगे, आदमी मरने से पहले कुछ करके जाएंगे, उनका मनस्थिति वो है। इसलिए जाकर उनको इतना पैसा जरा सहायता कर रहा है। हमें तो अजीब लेंगे भाई, ये सब होने के बाद पाकिस्तान का पैसा क्यों दे रहा है ये गोरे, कोई लॉजिक नहीं है, कोई न्याय नहीं है, न्याय तो है ही नहीं इन चीजों में, पर डर के पैसा दे रहा है, नहीं तो कुछ करेंगे। और ये समझता है कि उनका स्टॉक पाइल वहां रखने से, इनका कहने पर पाकिस्तान उसका प्रयोग करेगा, नहीं करेगा, गलत समझता है। स्टॉक पाइल रखा, कंट्रोल कर रहा, वही करेंगे, पाकिस्तान से कुछ होगा नहीं, उनको उसका फिट करना भी नहीं आता, होगा नहीं। जब यूएस अमेरिका चाहे वो कर सकता है, वो बात है, पर तब उनका बात नहीं मानेगा। कभी मान लीजिए कुछ सही से हुआ, अमेरिका जगह बोले भाई उसमें हमें काम करना, उस समय बोलेंगे नहीं,
फिर उन्हें लड़ना पड़ेगा इनके साथ, या एक 4 आतंकी हाथ में पकड़ाए वो जाकर अमेरिका में फोड़ेगा। वो नफरत जितना हिंदू का प्रति है, उससे अतिरिक्त नफरत यहूदी का प्रति है। और यहूदी का सहायता जो अमेरिका करता है, तो अमेरिका से वो लोग शुरू से नफरत करता है, फायदा उठाता है, पैसा लेकर खाता है, पर कोई स्मरण नहीं होता, कोई धन्यवाद मनस्थिति नहीं है, थैंक यू नहीं बोलता, ले लेता और समझता हम उनको उल्लू बनाए। ये उनका मनस्थिति है। तो ये जाकर के उन्हीं का स्टॉक पहले तो उनका ही था, इसलिए वो डर गए, इसलिए भाग के ये युद्ध बंद कर दिया। ये वास्तविकता है, इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है, पर सुनने में आया। हो सकता है ये जितना हमें सुनने में आता उससे कहीं अधिक है, सही भी है। चलो मिलते हैं दोस्तों, फिर दूसरा कुछ चीज़ लेंगे। तब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।